brought to you by Silver Pumps. टॉप क्वालिटी और कंसिस्टेंट परफॉर्मेंस के लिए सिर्फ सिल्वर पंप्स नाम याद रखना। युद्ध की स्थिति न हो, पाकिस्तान को भी ये समझदारी हो कि भाई आप गलत किया आपने, इसलिए भारत ने आप पर कार्रवाई की, उसको वहीं पे खत्म करना चाहिए। नजरिया है पाकिस्तान का कि हम लोग इनसे लड़ सकते हैं, लड़ वो भारत से भी नहीं सकते हैं, भारत से भी लड़ेंगे, बुरी तरह हारेंगे। सिर्फ पहलगाम में जो आतंकी हमला हुआ उसके बाद भारतीय सेना ने आतंकवादियों के ऊपर सीमा पार अटैक किया। अब पाकिस्तान भी रिटेलिएट कर रहा है। कल रात को हमने देखा वॉर लाइक सिचुएशन, पूरा जो बॉर्डरिंग स्टेट है सभी जगहों पे जो है वो उधर से ड्रोन्स डाले गए, मिसाइल्स डाले गए, बुलेट्स भी डाले जा रहे हैं, लोग घायल हो रहे हैं। आपका क्या मतलब? देखिए, जो घटना हुई है उसकी पहले जिसकी शुरुआत पहलगांव से हुई उसकी निंदा हुई, उसकी भर्त्सना हुई, वो गलत था। उसके बाद इस देश में पिछले 2-3 दशकों से ये मांग आम रही है कि जिन जगहों से इस तरह की घटना के अंजाम देने वाले लोग प्लानिंग करते हैं, जहां से इसकी पूरी एक तरह से अंजाम देने के लिए जिस व्यवस्था की जाती है, वहां पर जाकर हमें अटैक करना चाहिए, वहां पर जाकर उनको खत्म करना चाहिए। उस दिशा में पहलगांव के आतंकवादी घटना के बाद भारत ने, जो हम लोग को सूचना मीडिया के जरिए है कि 9 जगहों पर शायद टारगेटेड प्रहार किया गया है। निश्चित तौर पर जब आप इस तरह का कोई एक्शन लेंगे तो ये संभावना रहती है कि सामने वाला भी रिटेलिएट कर सकता है, उसको हम लोग को देखने को मिल रहा है। लेकिन युद्ध की स्थिति न हो, पाकिस्तान को भी ये समझदारी हो कि भाई आप गलत किया आपने, इसलिए भारत ने आप पर कार्रवाई की, उसको वहीं पर खत्म करना चाहिए। अगर युद्ध की स्थिति बनती है तो हो ही रहा है सर। अभी युद्ध तो नहीं हो रहा है, लेकिन युद्ध जैसी स्थिति है, युद्ध की स्थिति बनती है तो उससे समाज का, दोनों देश का, सामान्य नागरिकों का नुकसान है, उसको अवॉइड करना चाहिए। लेकिन इसका जो दोष है वो भारत पर नहीं, पाकिस्तान पर है। भाई आप अपने यहां आतंकी संगठनों को प्रश्रय दोगे, वहां कैंप चलवाओगे, वहां से भारत के खिलाफ षड्यंत्र करोगे तो निश्चित तौर पर आप पर आज नहीं तो कल कार्रवाई होगी। और जब कार्रवाई हुई है तो बजाय इसके कि आप अपनी गलती माने और अब आगे न दोहराने का संकल्प लें या प्रयास करें, अब आप अगर रिटेलिएट करेंगे तो निश्चित तौर पर सामने वाला भी जवाब देगा। देखिए, पाकिस्तान में ओसामा बिन लादेन पकड़े गए, अमेरिका ने जाके वहां कार्रवाई की, तो क्या पाकिस्तान जाकर अमेरिका से युद्ध करने लगेगा? ये तो भारत के प्रति उनका एक जो नजरिया है पाकिस्तान का कि हम लोग इनसे लड़ सकते हैं, लड़ वो भारत से भी नहीं सकते हैं, भारत से भी लड़ेंगे, बुरी तरह हारेंगे। लेकिन एक उनकी सोच है। वरना जब आपके क्षेत्र में कोई गलत काम करता हुआ पकड़ा गया है तो निश्चित तौर पर जिसके खिलाफ वो गलती हो रही थी वो तो कार्रवाई करेगा ही करेगा। अमेरिका ने किया ना भाई, जब अबोटाबाद में ओसामा बिन लादेन को चिन्हित किया गया, ये पाया गया कि यहां पाकिस्तान में है, तो क्या पाकिस्तान ने अमेरिका के खिलाफ रिटेलिएट किया? नहीं किया रिटेलिएट। आप भारत के खिलाफ कर रहे हैं, इसलिए कर रहे हैं कि उनको ऐसा लग रहा है कि हम भारत से लड़के जीत सकते हैं या भारत को परेशान कर सकते हैं। आज वो स्थिति नहीं है। सामरिक नजरिए से और मोर इम्पोर्टेंटली आर्थिक नजरिए से पाकिस्तान कैन नॉट अफोर्ड कि वो भारत से युद्ध करे। देखिए, युद्ध अगर होता है तो निश्चित तौर पर वो कोई खुशी की बात नहीं है, भारत का भी बड़ा नुकसान हो सकता है, होगा ही होगा। लेकिन वो ऐसा नुकसान नहीं जिसको कि भारत एकोमोडेट नहीं कर सकता अपनी व्यवस्था में। लेकिन पाकिस्तान का तो बिल्कुल खात्मा ही हो जाएगा। इसलिए ये नहीं होना चाहिए, क्योंकि सामान्य नागरिक जो पाकिस्तान में भी हैं वो भी युद्ध नहीं चाहते हैं। ये तो जो राजनीति करने वाले लोग हैं, कूटनीति करने वाले लोग हैं, जो सेना और सैन्य विषयों से जुड़े हुए लोग हैं, ये उनकी ऐसी सोच हो सकती है। सामान्य जनता तो युद्ध नहीं चाहती है। सर, पाकिस्तान आतंकवादियों को पालता पोसता है और वो आतंकवादी भारत को नुकसान पहुंचाते हैं, ये तो जग जाहिर है। तो क्या लगता है कि भारत को और मुंहतोड़ जवाब नहीं, जवाब ऑलरेडी दिया ही गया है जवाब। लेकिन जब भी आप जवाब देते हैं, मान लीजिए कोई आप कांग्रेस तो कह रही है कि इसको खंड खंड कर दीजिए, 4 भागों में तोड़ दीजिए पाकिस्तान को, हम साथ। देखिए, कौन क्या, वो तो पूरा देश साथ है। ये बात राजनीतिक दलों का नहीं है, पूरा देश ये कह रहा है और आज से नहीं पिछले 2-3 दशकों से कह रहा है कि अगर पाकिस्तान में या पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर में आतंकी घटनाओं को अंजाम देने वाले लोगों को प्रशिक्षण दिया जाता है, प्रश्रय दिया जाता है, उनके लिए ट्रेनिंग कैंप है, तो उन कैंपों पर या उन कैंपों को चलाने वालों पर कार्रवाई होनी चाहिए। जब आप इस तरह की कार्रवाई करेंगे तो ये संभावना रहती है कि सामने वाला रिटेलिएट करे।
मुख्य मुद्दा यह है कि भाई गलती पाकिस्तान ने की है, भारत ने उस पर कार्रवाई की। अगर उस कार्रवाई के बाद पाकिस्तान अपनी गलती मानकर आगे बढ़े तो ये मामला यहीं पर खत्म होगा। बाकी वो रिटेलिएट अगर करेगा तो भारत की ओर से भी जवाब होगा, फिर उससे युद्ध जैसी स्थिति बनेगी। और मैं ये कह रहा हूं कि अगर युद्ध जैसी स्थिति बनती है तो उसमें अल्टीमेटली बड़ा नुकसान पाकिस्तान का होगा। लेकिन ये मानव सभ्यता को जो लोग भी जानते समझते पढ़ते हैं, हिस्ट्री इतिहास ये बताता है कि युद्ध जब होगा तो नुकसान तो दोनों को होगा, लेकिन बड़ा नुकसान पाकिस्तान का होना ये निश्चित है। ये सही समय है पीओके को हासिल करने का या फिर पाकिस्तान को? मैं इस तरह के मामलों का एक्सपर्ट नहीं हूं और जिन विषयों की मुझे बहुत जानकारी नहीं है उस पर मैं बेकार की बात नहीं करता हूं। मैं इतना ये जरूर कहूंगा कि युद्ध की स्थिति किसी भी समाज और देश के लिए अच्छी बात नहीं है। युद्ध में जाना किसी के लिए अच्छी बात नहीं है, स्पेशली जब आपके देश में इतने गरीब लोग हैं, इतने लोगों को पढ़ाई चाहिए, शिक्षा चाहिए, स्वास्थ्य चाहिए, तो आप युद्ध में जाएंगे तो उससे आपका नुकसान है। लेकिन सुरक्षा और स्वाभिमान की कीमत पे तो दूसरा कुछ भी नहीं है। अगर कोई आपके सुरक्षा और स्वाभिमान को चुनौती दे रहा है तो आपको लड़ना ही पड़ेगा। और ये युद्ध की स्थिति, महत्वपूर्ण बात यह है कि समझने वाली कि युद्ध की स्थिति भारत ने उत्पन्न नहीं की है, युद्ध की स्थिति पाकिस्तान ने उत्पन्न की है। तो ये तो हम लोग गीता में भी कृष्ण का पढ़ते हैं कि आप युद्ध तब करें जब शांति के सारे प्रयास खत्म हो जाएं। गीता में जो बताया गया है, जो लोग सनातन धर्म की बात करते हैं उनको इतनी समझ तो जरूर होनी चाहिए कि हर वो प्रयास जो शांति युद्ध को रोके वो होनी चाहिए। कृष्ण जैसे जो भगवान ही थे उन्होंने कहा कि भाई 5 गांव पर भी समझौता हो जाए तो युद्ध को टलना चाहिए। लेकिन अगर सामने वाला बिल्कुल युद्ध पर ही आमादा है तो निश्चित तौर पर वो आपका कर्तव्य है नागरिक होने के नाते, देश समाज के नाते, कि उस कर्तव्य के रास्ते पर आप चलें। युद्ध में जो सही है, जो सत्य के साथ है, उसकी विजय होगी। सेना ने जो कार्रवाई की उसके बाद पूरा देश सेना के सपोर्ट में है। कांग्रेस पूरे देश में जय हिंद यात्रा सेना के सपोर्ट में निकाल रही है। देखिए, ये देश का मामला है, किसी राजनीतिक दल का मामला नहीं है। कौन किस तरह से सेना के सपोर्ट में खड़ा है ये उनका व्यक्तिगत मामला हो सकता है। ये बात मतलब पूछना और बताना भी मेरी समझ से गलत है कि क्या आप देश के साथ खड़े हैं। अरे भाई, देश में जो भी नागरिक है, जो भी इस देश में पैदा हुआ है, जो भी इस देश से प्यार करता है, वो निश्चित तौर पर देश के साथ खड़ा होगा, देश के संसद के निर्णय के साथ खड़ा होगा, देश के सेना के साथ खड़ा होगा। इसके लिए सर्टिफिकेट देने की जरूरत नहीं है और किसी को ये क्लेम करने की भी जरूरत नहीं है कि मैं ज्यादा देशभक्त हूं कि कौन ज्यादा देशभक्त है। सारे लोग जो इस देश में पैदा हुए हैं, इस मिट्टी से प्यार करते हैं, वो देशभक्त हैं अपने अपने तरीके से। हर व्यक्ति सपोर्ट ही करेगा और आगे कर भी रहा है और आगे भी करेगा।